एक आरोप ये हरियाणा के आदमी पे लगता है जी कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये सवाल जो है कोई और प्रदेश का आदमी ऐसे जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल ही उल्टे हैं। वो एक पहुंच गया नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए, तो नाई ने एक बड़ा सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। सही है भाई, सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है तू? आज सुबह जब मैं घर से चला, मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। ये सवाल उल्टे हैं। और आजकल एक सिस्टम और शुरू हो गया जी, ये पता नहीं यहां हुआ नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना आजकल। दिल्ली के कुछ स्कूलों में वो क्लास में गुरुजी आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो, बात उसकी जायज है। अच्छा, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो ये जवाब भी हरियाणा के बालक ही दे सके हैं जी, क्योंकि सवाल ऐसे हैं तो जवाब ऐसे ही होंगे। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवा है? अब कायदे से सवाल गलत। भाई, जब तो ये दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है? हे बोले ताऊ बीड़ी पीवा है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जब मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर मिड्डा साहब, आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नियत खराब हो गई उस पर, क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। सांझ ने घर छोड़ देंगे, और तू कह तो तेरे घर छोड़ दें। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं जी। फिर भी इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे ही मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जाओ, मैंने क्या रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी ना। वो जवाब नहीं देगा आपको। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो जवाब, हमारे महिलाएं, बुजुर्ग महिला कमाल जवाब देती हैं। ये संवाद बहुत जरूरी है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी। तो जो उल्टे जवाब देता है उसके सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ, वत्स साहब का आदेश मानते हुए। बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगाओ। देखो, तालियों के लिए मैंने किसी एक बार भी नहीं कहा, और वो मैं कह भी नहीं सकता। बजाओ बजाओ बजाओ। नहीं, बजा दो।
वो आदत में नहीं है। इन्होंने पूरी एक्सरसाइज कराई, हाथ ऊपर उठा के बजाओ, वैसे बजाओ, वैसे बजाओ, और अभी पवार जी आ जाएंगे, प्राण पी लेंगे आपके, तो तालियां उनके लिए बचा कर रखो। हाँ। प्राण पी लेंगे। और हाँ, वो बताएंगे कैसे तालियां बजाएं। बोलो अभी है आनंद के साथ कुछ और बोलो। हाँ, जब ही तो बोला, मुझे पता था यहीं से तो गए हैं। मुझे पता था जब ही बोला हूँ मैं तो। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। यह आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्थेसी कराने के लिए। भाई, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्थेसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। सही है, 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौआ तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाता तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने है बहनोई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है, और सेब खरीदे पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा। वाह 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 भाई साहब, क्या बात है।